सो लेवलिंग एक वीक पहले खत्म हो चुका है। आज उसके बारे में बात करने वाले कि टेक्निकली ओवरऑल एनिमे अपने मानवों को कितने से कवर कर पाया नहीं कर पाया, या फिर हम बात किया जाए वो एनिमे ऑफ द ईयर होने वाला तो क्या एनिमे ऑफ द ईयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके सीजन 2 के बारे में एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो जितने लोगों ने अभी तक से देखा नहीं है या फिर उन्हें क्विक रिव्यू चाहिए कि भाई पूरा का पूरा सीजन है या फिर एनिमे कैसा होने वाला है और इन सब चीज़ों के बारे में, तो आके उसे चेकआउट कर सकते हो। बट लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 1 एंड टेक्निकली सीरीज में चाहूँगा इसका एपिसोड 1 बहुत ज़्यादा ही सेटअप की पीछे इतना भागने लगता है कि वो बोरिंग स्टार्टिंग से लगने लगता है। आई मीन ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो यूनिक लगता है, दैट्स व्हाई लोग स्टिक हो जाते हैं। बट अगर तुमने मानवा पढ़ी हुई है ना, तुम्हें एक समझ जाएगा कि यार ये फर्स्ट एपिसोड फालतू का खींच रहा है बस वो, क्योंकि तुमने एक्चुअली बताना चाहूँगा फर्स्ट एपिसोड से लेकर फर्स्ट 3 एपिसोड जितने भी थे ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खींचे गए थे, बिकॉज वो एनिमे दिखाने वाले उतने लंबे होते ही नहीं है, क्योंकि तुम सेटअप इतना लंबा नहीं दिखा सकते यार। मतलब लेजिट मैं चाहूँगा कि उसका जो सेटअप वाली पार्ट थी ना वो इतना ज़्यादा दिखा दिया गया था कि आई वाज लाइक बस बोर्ड की भाई इसको स्किप करो, क्योंकि तुम मानवा के अंदर पेजेस जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे तुम्हें लगता होगा कि सेटअप तो भाई आराम से हो गया मानवा के अंदर, जो कि एक्चुअली में सही था। बट एनिमे के अंदर से फास्ट दिखाना होता है सेटअप को, क्योंकि थोड़ा इतना स्लो हो जाता है ना कोई टाइम बाद बोरिंग लगने लगता है कि 3 एपिसोड से सेटअप ही हो रहा है, बंदे को 3 एपिसोड के आ जाके उसकी पावर्स एक्चुअली में मिलती है। मतलब तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा स्लो चल रहा है ये चीज। बट फिर एपिसोड थोड़े से स्टार्ट होती है हमारी एक्चुअल सोल लेवलिंग की, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो सिंह जिन है वो कैसे जाके स्नेक वाले मॉन्स्टर से लड़ता है, जो कि एक्चुअली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट उससे जो लड़ने का एनिमेशन था, उससे पूरा पूरा एनिमेशन की जो फाइट थी वो एक्चुअली बड़ी अच्छी थी एज कम्पेयर टू मानवा। मुझे वो ज्यादा बेटर प्रेफर करूंगा मैं। एंड टेक्निकली मैं तो चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे एनिमे के अंदर ना एक चीज तुम बहुत कॉमन देखने वाले हो, जो कि होने वाला है कि कुछ फालतू के सीन को बहुत टाइम मिल जाता है, फिर कुछ फाइट को अच्छा टाइम मिलता है, एंड ये वाली अपस्केल चलती रहेगी पूरी की पूरी। तो आगे भी बहुत जगह मेंशन करने वाला ये चीज़ कि आगे कहाँ पे हुआ है। बट आपने दिमाग में रखना कि ये एनिमे पे तुम देखोगे ना तुम्हें कुछ ऐसी सीन जरूर देखेंगे जहाँ पे तुम्हारा मन करेगा जस्ट स्किप इट, बिकॉज नहीं देखना मेरे को ये। एंड फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एपिसोड 5 एंड 6, जो कि एक्चुअली बोलना चाहूंगा परफेक्ट एपिसोड में से एक थे इसके, बिकॉज टेक्निकली उसके अंदर कुछ बोरिंग उतना दिखाया नहीं गया, जितना सेटअप की जरूरत थी उतना दिखाया गया। बट टेक्निकली मैं चाहूँगा सोल लेवलिंग के अंदर सेटअप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे को थोड़ा बहुत अजीब लगा, बिकॉज बार बार सेटअप दिखाने की मेरे हिसाब से कोई चीज़ जरूरी नहीं थी, बिकॉज सोल लेवलिंग इज नॉट एनिमे जिसमें सिर्फ सेटअप की जरूरत हो। मतलब स्टार्टिंग में ऑफकोर्स मैं बोलूंगा कि सेटअप दिखाना जरूरी होता है, जो मानवा एक्चुअली अच्छे परफॉर्म करती है, बिकॉज मानवा में तुम जल्दी जल्दी पढ़ के हटा सकते हो। ये चीज़ कितनी बार बोल चुका मुझे भी नहीं पता, बट वो चीज़ तुम एनिमे में नहीं कर रहे ना। एनिमे की तो एक स्पीड बना के रखी है उन्होंने, एनिमे को लोग 2 स्पीड में नहीं बोल रहे, दैट्स वाई वो थोड़ा बहुत बोरिंग होते जाता है टाइम के साथ, अगर तुम उसे बार बार दिखा जाओ। आई होप सो सीजन 2 में फिक्स हो जाए, इसके हम आगे बात करेंगे। बट यहाँ हमारे एपिसोड 5 एंड 6 के अंदर दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअली एक परफेक्ट एपिसोड से, बिकॉज जहाँ पे वो सुंजिंगू की पावर को ऐसे डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं कि बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है मेंटली एंड फिजिकली दोनों। एंड जब वो फिर वो ह्यूमन से लड़ने वाला पार्ट आता है वो एक्चुअली मानवा से ज़्यादा फीलिंग देता है। मैं सही बताना चाहूँगा वो जो एक्चुअली पार्ट था ना जहाँ पे उसने भाई ह्यूमंस को काटा था, वो पार्ट एक्चुअली फील होता है एज कम्पेयर टू मानवा। मैं बोलना चाहूँगा ऑफकोर्स मानवा अच्छी थी, बट भाई ये वाला पार्ट मुझे मानवा से ज़्यादा बेटर लगा था, बिकॉज वो एक्चुअली हर एक ब्लो हर एक स्लैश फील होता है कि भाई बंदा इंसानों को मार रहा है, जो कि एक्चुअली बड़ा अमेजिंग था। फिर इतना बिल्डअप करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदा स्केल वैसे आके हार जाता है। मतलब ऑफकोर्स मानवा के अंदर भी सेम चीज़ हुई, तो उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा कि इतना बिल्डअप करके जब इसे हराते हैं ना, मतलब कि मानवा के अंदर तो जल्दी फील नहीं होता होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने मानवा पूरी नहीं पढ़ी है, 200 चैप्टर के आसपास पढ़कर छोड़ दी थी। बट आई विल से कि एक्चुअली इतना जो बिल्डअप करके से छोड़ा जा रहा है ना एनिमे के अंदर, ये वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है एक पॉइंट के बाद। बिकॉज टेक्निकली भाई एपिसोड 5, 6, 7 तुम देखोगे ना प्रॉपर फाइटिंग वाइटिंग वाले मूड में जा चुका है सुंजिंगू अपना, प्रॉपर एकदम भाई वो एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाएगा, सब कुछ बचाएगा, अपनी माँ को जिंदा करके आएगा। एंड फिर दिखाया जाता है वो पिट जाता है, वो पिटता भी भाई वो कम से कम 10 मिनट तक दिखाया है उसको पिटते हुए, जो कि मैं बोलूँगा नहीं है इतना खींचने की जरूरत मेरे हिसाब से। बट इसके बाद फिर हमारा आता है एपिसोड 8, 9, 10, जो कि मैं बोलना चाहूँगा मैं जिसका वेट कर रहा था। बस टेक्निकली मैं बोलना चाहूँगा कि ये वाले एपिसोड के अंदर मेरे को देखना था कि भाई जब ये अपने पास टीममेट से मिलेगा, उन्हें जब दिखाया जाएगा कि भाई बंदा कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उनका एक्सप्रेशन। एंड आई वुड वांट टू से कि ये एपिसोड भी ठीक ठाक थे, इसके अंदर बिल्डअप वाली चीज उतनी ज्यादा नहीं थी एज कम्पेयर टू एनी अदर एपिसोड्स। बट इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे इस पूरे के पूरे सीजन 1 का सबसे बेस्ट मोमेंट एंड एट द सेम टाइम सबसे वर्स्ट मोमेंट, जो कि था एपिसोड 11 एंड 12। एंड मैं तो बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। 11th एंड 12th जो 2 एपिसोड है ना उसके अंदर फाइटिंग हुई है भरपूर, एंड फाइटिंग को एक्सप्लेन भी किया गया अच्छे से। मतलब जो हमारे इग्रस की फाइट है मैं सही बताना चाहूँगा वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स थी शोनेन एनिमे के अंदर। बताना चाहूँगा आज के टाइम में जितना चल रहे हैं करंटली इस सीजन के अंदर या फिर इस ईयर के अंदर, उनमें भी बहुत सारे एनिमेस में से वो बेटर लगी मेरे को, नॉट ऑल द बेस्ट बट टेक्निकली बहुत अच्छी लगी वो मेरे को देखने फाइट में। एंड उस फाइट में मैं तो चाहूँगा बहुत सारे लोगों को मजा आया था, मोस्टली मेजोरिटी को। बट जो लोग डिसअपॉइंट हुए थे वो थे मानवा वाले, बिकॉज मैंने ही मानवा पढ़ी और मैंने फाइट देखी है। एंड मैं तब बोलना चाहूँगा कि ये फाइट मानवा में ज़्यादा बेटर फील होती है, बिकॉज टेक्निकली वहाँ पे वो एक अलग टाइप का ही वाइब आता है जो तुम मानवा में से पढ़ोगे तो मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कुछ पैनल दिखा दूँगा तो समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट टेक्निकली मानवा के अंदर ये वाली फाइट एक अलग लेवल पे लेके जाती है, जो कि एनिमे अचीव नहीं कर पाया, जो कि एक्चुअली बोलना चाहूँगा जिन्होंने मानवा पढ़ी उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा होगा,
मैं कुछ पैनल दिखा रहा हूँ, तुम देख सकते हो। बट पॉइंट यहाँ पे ये था कि जिन लोगों ने मानवा पढ़ी है, और मैंने भी उसमें से पार्ट 2 में, तो आई डोंट वांट टू से कि इस पॉइंट पे हमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स स्टूडियो ने हरकत की है। मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडियो ने अच्छा खासा टाइम लिया था, तो उसे इस पे भी और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, बट स्टूडियो नहीं कर पाया, तो उसमें भाई हम लोग उसे पकड़ के नहीं बैठ सकते। सीजन 2 के अंदर भी आने वाले कुछ चीज़ें उसके हम लोग आगे बात करेंगे, बट आई होप सो कि आगे इसकी एनिमेशन और इंप्रूव हो। एटलीस्ट मानवा को कुछ उन जगह पर तो टच करो जहाँ पे वो एक्चुअली बहुत अच्छी है। बस मानवा 100 लेवल की फाइटिंग में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसे एक्चुअली उस पॉइंट पे टच भी करना चाहिए। एंड टेक्निकली यही नहीं एपिसोड के अंदर मैं सुनी हूँ कि एक्चुअल पावर जो कि नेक्रोमेंसी है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा मस्त लगता है देखने के अंदर, वो दिखाया गया एंड वो फील भी हुआ एंड मज़ा आया। ठीक है, उस वाली चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा, वो मज़ा आ रहा था मेरे को, तो देखने में मेरे को बड़ा मज़ा आया उस चीज़ में। एंड टेक्निकली यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग के अंदर एक थॉट आ रहा था कि क्या 100 लेवलिंग एक्चुअली एनिमे ऑफ द ईयर डिजर्व भी करता है। जिसे मैं बोलना चाहूँगा टेक्निकली येस, बट लॉजिकली नो। मतलब सीजन 1 तो नो नहीं करता। जब इसका सीजन 2 आने वाला है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के एंड से पहले आ जाएगा, मतलब जैसे मेरा जेजे के आया था अभी लास्ट ईयर में, मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी कुछ वैसे स्टार्ट करने की कोशिश होगी। मतलब थोड़ा उतना लंबा नहीं चलेगा, बट कुछ हिसाब से चलने वाला है कि अगले साल के एंड तक चलेगा कुछ ऐसा। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर जो आएगा हमारा जो नेक्स्ट सीजन, वो एक्चुअली एनिमे ऑफ द ईयर अचीव करने की कैपेबिलिटी रखेगा। आई एम नॉट श्योर कि भाई अब वो कितना अच्छा होने वाला है, बिकॉज ऑफकोर्स उसके अंदर जो चैप्टर कवर होने वाले, जो आर्क कवर होने वाली है, वो बहुत अच्छी है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई एनिमेशन उसे अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिकॉज 100 लेवलिंग का एनिमेशन अच्छा है, बट वो टेक्निकली बजट कुछ फालतू जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं मेरे हिसाब से। एंड मोर ओवर मैं तो बोलना चाहूँगा कि 100 लेवल के सीजन 2 से मैं दो चीज़ एक्सपेक्ट करना चाहूँगा। एक तो एनिमेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनिमेशन को इंप्रूव किया जा सकता है, एंड दूसरा ये फालतू का बिल्डअप जो कर रहे हो उसे थोड़ा कम करो। मतलब ऑफकोर्स बिल्डअप जो है सेम एज मानवा हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मानवा के तुम से नहीं दिखा सकते, बस मानवा एक कंपेयर टू भाई एनिमे अलग तरीके से चलती है। मानवा में हम लोग बहुत मोस्टली सारे जितने लोग होते हैं, मानवा में वो ये सारे डिस्कशंस को जल्दी बार के खत्म करना पसंद करते हैं, जो कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ ऑल वी डू। बट टेक्निकली वो एनिमे के अंदर वैसे नहीं कर सकते ना, तो एनिमे के अंदर या तो कोई दूसरा अप्रोच करना पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना चेंज किए वरना वो एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बोरिंग होने के चांसेस है। बिकॉज आगे कुछ एपिसोड ऐसे आ सकते हैं जिसमें कोई फाइटिंग ना हो, कुछ नहीं हो, बस वो बिल्डअप एंड बिल्डअप भी अच्छे से ना हो पाए और उसके बाद एट एंड हो जाए, जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाला। बट ओवरऑल मैं तो बोलना चाहूँगा कि एनिमे अच्छा था, कुछ उसकी कमियां थी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ भी थी जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई फाइटिंग बहुत अच्छी है। एक लास्ट के एपिसोड में जो फाइटिंग है उसके एनिमेशन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी। मैं अगर मेरा पूछोगे तो मेरे से कि मुझे वो कैसी लगी थी, ट्रैवल से ओवरऑल ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई एनिमेशन नहीं थी, बट इट वाज गुड इनफ। मतलब जितनी ज़रूरत थी 100 लेवलिंग को उतनी तो थी। वो मानवा के लेवल पर टच नहीं कर पाई, बस मैं तो चाहूँगा थोड़ी सी और अच्छी होती है और मानवा टच कर पाती तो आई वाज प्रेफर कि भाई माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस थी वो, बट टेक्निकली वो नहीं थी, तो ठीक है उसको हम कुछ नहीं बोल रहे अभी के लिए। बट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि तुम लोगों को 100 लेवलिंग कैसा लगा, तुम्हें सीजन 1 में मजा आया नहीं आया, तुम लोगों ने एंजॉय किया नहीं किया, जो कि तुम लोग बता सकते हो। एंड ओवरऑल मेरे को तुम्हारा जानना है कि तुम लोगों को कैसा लगा पूरा एनिमे। टिल देन दिस इज फॉर दिस वीडियो, मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय।